अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, हमेशा की तरह हम दोनों भाई आपकी खिदमत में खौफनाक वाक़या लेके आ चुके हैं और हमारे सब्सक्राइबर की भरपूर डिमांड पे मैंने आजकल माजिद भाई को पकड़ा हुआ है और माजिद भाई भी आजकल मेरे काबू आए हुए हैं जी। तो आज भी हम आपको एक बहुत खौफनाक वाक़या सुनाने वाले हैं माजिद भाई। हाँ जी अच्छा, सर। सबसे पहले तो वो अपने सब्सक्राइबर को लास्ट वाला किस्सा थोड़ा सा हाँ साजिद भाई, सुना दें। वो जो लास्ट किस्सा हमने सुनाया है। नाज़रीन हमारी अब अगर आप पिछली हाँ वीडियो देखो तो हमने अपनी फूफा के घर का एक किस्सा डाला है जो आजकल उनके साथ चल रही है। तो रात का जो वाक़या उनके साथ हुआ ना, वह बस एक छोटी सी लाइन में मैं आपको बता देता हूँ कि फूफो किचन में खड़ी हुई थी, कल रात की बात है। और मेरी कज़न फ़ोन पे हमारी छोटी बहन से बात कर रही थी। ये बाहर थी और फूफो किचन में खड़ी हुई थी और फूफो खुद से ना बात कर रही हैं, यानी कि वो असल में ना डरी नहीं है वो, हाँ, तो इसलिए वो अकेली मतलब खड़ी होती है ना। मैंने जो जज किया था ना वो ये था कि ये बाहर थी, वो किचन में अकेली थी, तो हाँ अपने जी, आप को एंगेज किया हुआ था उन्होंने हाँ कि मैं जी, बातें कर रही हूँ अपने आप के हाँ साथ, तो जी, मेरा ध्यान इधर उधर ना ध्यान जाए। इधर उधर। असल में हुआ कि फूफो ने दवाई रखी हुई थी कोई ये स्टमक की, और वो अपने आप से बात ये कर रही हैं कि मैं ना अरसलान आता ना तो उससे भी ये दवाई देती हूँ, हाँ उससे भी थोड़ा सा ना स्टमक प्रॉब्लम चल रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा नाज़रीन, फूफो मेरी ये बात कर रही हैं ऊंची आवाज़ में, हाँ, तो अचानक फूफो को आगे से जवाब मिला है किचन में से। किचन में से कि यानी कि मेरी फूफो कह रही है अच्छा अरसलान आता ना, ऐसे उन्होंने पकड़ी हुई टैबलेट बता रही हैं, अरसलान आता ना तो आज मैं उससे भी ये टैबलेट देती हूँ ताकि उसकी ये जो स्टमक प्रॉब्लम है ना ये भी ठीक हो जाए। तो फूफो को आगे से ऐसे लगा है कि जैसे मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है, और उसने आगे से फूफो की बात ख़त्म होते ही जवाब दिया, हाँ जी। हाँ जी वो साजिद यानी भाई। कि उस फूफो की वो जैसे कोई बात सुन रहा है, हाँ जी। मैं जैसे आपको कोई बात कर रहा हूँ हाँ तो आप उसके जवाब में मुझे कहते हैं हाँ जी। हाँ जी। तो नाज़रीन ऐसे फूफो अपनी बात करके ख़त्म हुई हैं, यानी कि रुकी हैं, तो उनको आगे से इतनी क्लियर आवाज़ आई है किचन में कि हाँ जी आप यानी कि दवाई दें उसको। दुआएं दे उसको। और फूफो चीखें मारती हुई, हमारी बहन फ़ोन पे थी और फूफो अंदर से चीखें मारती हुई बाहर आई हैं, हम्म। और साथ ही फौजिया ने उनको बताया कि लगता है फिर कुछ हो गया। तो फूफो ने आते ही उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे ये मामला अंदर हो चुका है। तो ये नाज़रीन रात का वाक़या जो है ना कल का, उस घर का मैं आपको वो भी सुना दूँ, और और ये वक्त वाकयात स्टिल अभी चल रहे हैं, कंटिन्यू है। अभी चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि फूफो मेरी यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई एक महीना रहना पड़ना है। 2 महीने साजिद भाई वो कह रहे थे कि हमें हर हाल में कार्ड, जिसमें से आप 10-15 दिन कार्ड निकल हाँ चुके वो मई का एक। कुछ बता रही हैं, हाँ क्योंकि जी। उन्होंने जहाँ से जिस घर में शिफ्ट होना है ना वहाँ पे आगे वो घर अभी चढ़ा हुआ है और उनको नोटिस दे दिया उन्होंने, शायद मैं मई का दिया, तो 1.5 महीना पड़ा हुआ है। 1.5 महीना है। और जब तक वो घर खाली नहीं, क्योंकि ये उसी ऑनर का घर है, हाँ जी। लैंडलॉर्ड का, उसी लैंडलॉर्ड का एक ही घर है लैंडलॉर्ड जिसका ये है। तो उसने वो वाला घर खाली करवा दिया, और जैसे वो घर खाली होगा ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक जो वाक़यात होते रहेंगे ना हम लोग आपसे शेयर करते जाएंगे। तो आज की वाक़ये तरफ चलने से पहले अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट या कोई वाक़या हुआ है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकती हैं। तो चलिए जी चलते हैं आज के वाक़ये की तरफ। किस बारे में साजिद भाई वाकई? माजिद भाई, आज ना मेरा मूड है कि हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स मेरा ख्याल जानते हैं कि हमारा घर हॉन्टेड था। हाँ जी। तो आज मैं एक वाक़या माजिद भाई मैंने संभाल के रखा हुआ था, अच्छा। और उसकी डिमांड का मुझे वेट था हम्म। कि जब कोई डिमांड करेगा ना इस तरह का वाक़या सुनने के लिए तो उस वक्त मैं ये वाक़या सुनाऊंगा। तो और हमारे डिमांड आ चुकी हाँ हुई जी है। एक सब्सक्राइबर है, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया है, तो उन्होंने डिमांड की है जी कि चिल्ले पे कोई वीडियो बनाई जाए, यानी कि कुछ चिल्ले का किस्सा सुनाए बिल्कुल। जिसमें कोई ऐसी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ। तो आज हम नाज़रीन आपको चिल्ले का वाक़या सुनाने लगे हैं और अपने घर का सुनाने लगे हैं, और ये बताने लगे हैं कि हमारा घर हाउंटेड था तो किस वजह से था। वो हम आज आपको वो चीज़ बताएंगे। ठीक है नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह कि जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियोस देखे जाके आपको पता लगेगा। ये अच्छा ये वाक़या हमारे पैदा होने से पहले का माजिद भाई, हाँ जी। ये मैंने बड़ी अम्मी से सुना हुआ है, दादी मतलब से। हमारी दादी से। हाँ जी दादी से सुना हुआ। तो वो कहती हैं कि जब हमारी शादी हुई ना तो दादा प्रोफेसर थे, और जो हमारे ददियाल वाले थे ना, मतलब कि दादा के जो रिश्तेदार थे ये लोग खेती बाड़ी करते थे। हाँ जी। और दादाजी ना ज़रा पढ़े लिखे आदमी थे,
प्रोफेसर थे, उनका लाइफस्टाइल ज़रा चेंज था। तो वो कह लें कि जो ददयाल वाले थे ना हमारे, उनसे मिलते नहीं थे कि ये लोग पेंडू हैं। हालांकि ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, मतलब खेती बाड़ी करने वाले, क्योंकि हम किसानों के ऊपर ही हम सारा डिपेंड करते हैं। अगर वो ना हो तो अनाज तो बन ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो दादाजी जो है ना थोड़ा सा उनसे परहेज ही करते थे। और मेरी जो दादी थी ना नाज़रीन, वो पेशावर के एक ये वडेरे नहीं होते माजिद भाई, इस घराने से अम्मी का ताल्लुक था। हम अपनी दादी को अम्मी कहते थे। अम्मी का ताल्लुक जो था ना वो पेशावर के वडेरे हैं, ये उनके घर में पैदा हुई और अच्छी खासी अमीर थी अम्मी। नाज़रीन, मेरी दादी का नाम था वज़ीर बेगम। मेरी दादी बताती हैं जब उनकी शादी हुई ना माजिद भाई, तो अम्मी को 10 गायें नहीं होती, गायें काली वाली, 10 गायें, एक घोड़ी और एक मुलाजिम जो था ना, ये जहेज में मिला था। जबरदस्त। सादी भाई, पहले ये चीजें बड़ी आम होती थी, मतलब जो बड़े अमीर घराने होते थे ना, वो जहेज की जगह इस तरह की चीजें देते थे। हाँ जी। और मेरी अम्मी को भी गाय मिली, काली वाली भैंसें जो होती हैं, गाय की भैंस होती है वो मेरी घोड़ी मिली और साथ एक मुलाजिम मिला। नाज़रीन, ये जो मुलाजिम था ना, ये इतना वफादार आदमी था। इसका नाम था रईस खान। रईस खान जब अम्मी की शादी हुई ना, उनको जहेज में एज ए मुलाजिम आया था ये। अच्छा। और सारी ज़िंदगी उन्होंने हमारे घर की रखवाली भी की। और कह लें कि वो तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो इस ख़ानदान के नाम लगा दी थी। हुआ नाज़रीन कुछ इस तरह के, हमारा जो घर था ना, अच्छा रईस खान को ना असल में रईस खान को भाई कहते थे। उनका जो निक नेम कह लें या जो बिछाना, क्योंकि असल पठानों में भाई कहना ज़्यादा पसंद किया जाता है। हाँ जी, मतलब सारे घर वाले इनको भाई कहते थे, पुप्पो वगैरह, अब्बू, ये सब के नाम इनके मुंह से मैंने यही सुना है कि भाई। ये भाई हमारे घर का चौकीदार भी था, मुलाजिम भी था, और कहने के दादा के फोत होने के बाद ये केयर टेकर भी था। एज अ फैमिली मेंबर बन चुका था, क्योंकि इनके बाप दादा जो थे ना, वो हमारी दादी के बाप दादाओं के नौकर चलते आ रहे थे। उनका ये सिलसिला था। अब नाज़रीन, मेरे दादाजी फोत हो गए और भाई ने अम्मी का भाई बन के, अच्छा उसने अपना किरदार जो है ना वो पूरा निभाया। उसने अपनी सारी जिंदगी तो उसकी स्टार्ट पेशावर से हुई, लेकिन मौत उसकी इसी घर में हुई। ठीक है। दादा के फोत होने के बाद भाई जो है ना, ये बड़ी ईमानदारी के साथ सारे काम जो थे ना उनको घर को देखता था। और भाई चौकीदार होने के साथ साथ ना माजिद भाई ये सन्यासी भी था। और एक चीज़ इसमें थी कि ना ये अमीर होना चाहता था। अच्छा। और अपने बलबूते पे होना चाहता था। मीन्स कि अगर ये कोई 2 नंबर काम करना चाहता तो किसी भी कुछ और काम भी कर सकता था। पठानों में आपको पता है चीजें चोरी कर सकता था, डाका डाल सकता था। अकेले बच्चे थे मेरी दादी के छोटे छोटे, यानी कि हमारे अम्मी अबू फुफियाँ वगैरह, तो घर को लूट सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन नहीं, वो एक ईमानदार आदमी था और अपने बल पे नाज़रीन वो अमीर होना चाहता था। तो इस सिलसिले में ना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो सन्यासी भी था। तो माजिद भाई ये ना सोना बनाता था। अच्छा। बनाता नहीं था, इसको सोना बनाने की, यानी कि इसे लगा के मैं सोना बना सकता हूँ। तो ये उस कोशिश में ना लग गया। और हर वक्त ना अम्मी बताती हैं, बड़े अम्मी हमारे, कि ये कुछ ना अपने कमरे में ला के ना, तो आग, वो भट्टी चीक होती है छोटी, उसे चला के उसमें कुछ कभी कोई चीज़ पका रहा होता था। और बड़ी अम्मी कहती हैं कि मेरा ख्याल उसने चांदी बना भी ली थी। अच्छा। कोई केमिकल वगैरह कुछ होते हैं, धाते वगैरह डाल के उसने बना भी ली थी, लेकिन वो सोना बनाने के चक्कर में था, जो कि कामयाब नहीं हुआ। कि हमारा मेन रोड पे ना एक कनाल का घर था और माजिद भाई 5 मरले के उस घर में ना 2 बरामदे थे। यानी कि ये आप मेन रोड पे हैं तो सामने एक बड़ा दरवाजा, आप दरवाजे में एंटर होते हैं ना तो सामने एक बरामदा आ जाता है। बरामदे के पीछे एक 10 मरले की बिल्डिंग खड़ी हुई है और उसके राइट साइड पे एक गली जाती है। हाँ जी। ये गली जो है ना पीछे आके बरामदे को, एक जो पीछे बरामदा ना उसे अटैच करती है। बिल्कुल ठीक है। यानी कि घर के आगे और पीछे 2 बरामदे हैं और साथ सेम हमारे जैसा दूसरा घर है।
अब नाज़रीन, जो हमारे घर की बैक साइड वाला बरामदा ना, वहाँ पे वॉशरूम था। वो बाहर इसलिए बनाया गया था माजिद भाई, क्योंकि जब दादा फोत हुए ना, तो उस वक्त आपको पता है कि घर को बंद कर दिया गया था। ये 10 मरले का डबल स्टोरी घर था, जिसमें कोई 15-16 कमरे थे। तो नाज़रीन, इसको बंद करके ना घर को, तो बाहर सिर्फ 2-3 कमरे थे जो हम इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अब जब आप दरवाजे से एंटर होते हैं ना, सामने एक बरामदा आता है। बरामदे के सामने वाला जो कमरा था ना, यानी कि इस साइड वाला छोटा कमरा, नाज़रीन ये वो कमरा है। अगर आपने हमारी माई रूपा वाली वीडियोस देखी हो ना माजिद भाई, हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने इस कमरे का एक वाकया सुनाया था, जिसमें हमारे कज़न के साथ माई रूपा लेट गई थी आके, हाँ जी। और उसके साथ उसकी कमर भी लग गई थी। नाज़रीन, ये कमरा था जहाँ पे भाई रहता था, और इसी कमरे में कहने के हमारे घर का जो हाउंटेड एरिया था ना, वो यही कमरा मस्कन जो था, मस्कन था, बेस जो थी ना, बेस। यानी कि जो कुछ होता था इसी कमरे से स्टार्ट होता था, और एंड तक जाता था। एंड तक जाता था, क्योंकि ये कमरा चूंकि मेन की तरफ था, और यहाँ से जो भी असर होता था वो पीछे की तरफ जाता था, और पिछला हिस्सा सारा सुनसान था, क्योंकि हमारे घर की पिछली साइड पे ग्राउंड था, याद है आपको? बिल्कुल। जिसमें बांस के दरख्त लगे होते थे, और वो वीरान एक ग्राउंड था, बड़ी वीरान जगह थी। हाँ वो जी। असल में जिस टाइम का ये वाकया था साजिद भाई, उस वक्त इस एरिया में कुछ घर थे, चंद घर यहाँ पे तो चंद एक घर थे। एक हमारा घर था, यहाँ 2-3 हमारी कोठियों जैसी 3 कोठियां थी, हाँ। और चंद एक घर थे। और नाज़रीन, हमारे घर की एक साइड पे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मियानी साहब कब्रिस्तान है, और हमारे घर के एक तरफ हाई कोर्ट है और एक तरफ लिटन रोड है। हाई कोर्ट की तरफ से जब जनाजे आते थे ना माजिद भाई, तो उन्होंने दफनाना होता था इनको मियानी साहब में। तो दोपहर के वक्त जब मजांग गड्ढा एक जगह है वहाँ पे, हाई कोर्ट से थोड़ा आगे, जो शायद हमारे सब्सक्राइबर देख रहे होंगे, जिन्होंने देखा हो उन्हें उस जगह का पता है। हाँ, अगर जनाजा वहाँ से एंटर होता था ना, बेगम रोड पे, हमारी सड़क का नाम जो था ना रोड का, जिसपे हमारा घर वाक़ था, उस रोड को कहते थे बेगम रोड। हाँ जी। तो जनाजा जब आता था ना, मजांग गड्ढे से कलमा शहादत कहते थे ना, तो हमारे घर में आवाज़ें आती थी। बिल्कुल। और दोपहर के टाइम नाजरीन ऐसा खौफनाक माहौल होता था कि हम लोग दोपहर के टाइम डर के मारे घर से बाहर नहीं जाते थे। सड़क इतनी सुनसान होती थी उन दिनों में। अब तो बड़ी रौनक हो गई है वहाँ पे। तो जब ये बात बता रहे हैं, तो हमारे अम्मी अबू छोटे थे। हाँ जी। जबकि मैं आपको बात बता रहा हूँ, हमने अपने बचपन में उस सड़क को सुनसान देखा है। तो वाकई के उसी पहलू में आते हैं जहाँ से हमने इसको कट किया था। भाई जो था ना, ये सोना बनाने के चक्कर में था। माजिद भाई, सोना तो इससे नहीं बना, भाई के दिमाग में किसी ने ये डाल दिया कि जिन्नात को काबू करो, अच्छा, वो तुम्हें अमीर कर देंगे। भाई अब वो सारा जो है ना, अगर आप आज की फिल्में देखें ना, तो वो जैसे शैतान को काबू कर रहे होते हैं अमीर, ये सिलसिला उस वक्त हमारे घर में चल गया। अब भाई साहब जो है ना, वो जिन्न को काबू करने के चक्कर में ना चिल्ले करने शुरू कर दिए उन्होंने। पहला चिल्ला नाज़रीन जब उन्होंने किया ना, ये 40 दिन का चिल्ला था। जब मेरी दादी को पता लगा ये सब क्या हो रहा है, दादी बताती हैं कोई हफ्ता का गुजरा होगा, तो दादी हमारी 5 वक्त की नमाजी थी। बड़े अम्मी सुबह सुबह उठे हैं और पिछले वाले वॉशरूम में वो वज़ू करते थे, और उसके साथ ही बाहर गली में उनकी चारपाई एक बिछाई होती थी, वहाँ पे ये नमाज़ पढ़ते थे। ये वो गली है जो पिछले बरामदे को और अगले बरामदे को आपस में अटैच करती है, और इसकी लेफ्ट साइड पे हमारे घर की बिल्डिंग थी। सुबह सुबह माजिद भाई फजर का टाइम है, और दादी हमारी नाजरीन उठी हैं और आई हैं, गर्मियों के दिन है, पिछले वॉशरूम में आई हैं, पिछले बरामदे के। तो वहाँ पे अम्मी ने किसी को नहाते हुए सुना वॉशरूम में, और वो कन्फर्म भाई था, क्योंकि भाई भी सुबह सुबह नमाज पढ़ता था। और वो असल में कई दफ़ा ये होता था कि दादी वज़ू करके निकलती थी ना, तो भाई वज़ू करने के लिए फिर जाता था वॉशरूम में। उस दिन भाई कहीं अम्मी से पहले ना वॉशरूम में आ गया। अब अम्मी बड़े बाहर खड़े हुए हैं और भाई साहब नहाई जा रहे हैं। अच्छा, नहाने की ना आवाज़ आ रही है। अम्मी थोड़ी देर खड़ी कि अभी निकला था, 2, 3, 4, 5 मिनट नहीं निकला, तो अम्मी ने भाई को आवाज़ दी है कि जल्दी निकलो भाई, मैंने वज़ू करना है, नमाज का टाइम हो रहा है। भाई साहब को जवाब ही नहीं दे रहे। अच्छा, और अम्मी तब गई हैं, बड़े अम्मी गुस्से, वो वडेरों की बेटी थी ना, ऊपर से तो वो 100, आपको पता वो तो 100 दूसरी दफ़ा वो बात ही नहीं करते थे, वो गुस्से में आ जाते थे। हाँ जी।
तो वही पुराना वडेरों वाला स्टाइल, भाई ने जवाब नहीं दिया तो पैर पटकती हुई वो आ गई हैं पहले बरामदे में, यानी कि वो दरवाजे की तरफ जो वॉशरूम है उसमें आ रही हैं कि मैं यहाँ पे वजू करती हूँ, तो बाद में इसको पूछती हूँ। अच्छा, अब नाजरीन जैसे ही मेरी दादी इस वॉशरूम की तरफ आई है ना, जो मेन गेट के पास था, तो भाई अपने कमरे से निकल के पिछले वॉशरूम की तरफ जा रहा है। ओए। तो अम्मी ने उसे देखा, तो अम्मी कहती है भाई तुम तो अभी उधर वॉशरूम में नहा रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हो? तो भाई ने अपना तौलिया और वो ब्रश वगैरह मिसवाक शिसवाक या जो भी थी वो हाथ में पकड़ी, तो नहाने के लिए जा रहा। कहता बेगम साहब मैं तो अब जा रहा हूँ वहाँ पे। तो अम्मी बोलना शुरू हो गई है, उसे ना सुबह सुबह डांटना शुरू हो गई है कि तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, जो स्टाइल था उनका। तो भाई बेचारा चुप, वो पठान आपको पता बड़े वफादार है, उसने सर फेंक लिया जी कि पता नहीं शायद अब कह रही हैं तो कुछ मैं क्या कहूँ आगे से। मालिक ऊपर से घर की मालिक है वो। बड़े अम्मी गुस्से में आ गए हैं और भाई को कहते हैं कि चलाओ मैं तुम्हें दिखाऊं वॉशरूम में तुम थे कि नहीं, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं दिखाऊं कि वहाँ पे पानी होगा या जो भी था। तो भाई को लेके आए हैं वॉशरूम में। तो माजिद भाई, अच्छा एक यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ नाज़रीन, ये जो हमारा वॉशरूम था ना, इसको दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था, इसके आगे पर्दा था। आपको याद है? हाँ जी। ये पता नहीं शायद पुराने घरों में पर्दे इस्तेमाल करते थे, घरों के आगे दरवाजे नहीं थे। तो इनका ये रूल था कि कोई वॉशरूम के अंदर गया तो पर्दा आगे है, पर्दा आगे है, अगर वॉशरूम में कोई नहीं है तो पर्दा साइड पे है। इसका मतलब है अगर पर्दा साइड पे है ना। वो बड़े छोटे होते मुझे याद हाँ है। जी। तो पर्दा आगे था नाज़रीन, तो मतलब के अंदर कोई नहा रहा है और आवाज़ आ रही है तो पानी के बाद अब अम्मी जब भाई को लेके वॉशरूम में आए हैं ना, तो नाज़रीन पर्दा भी साइड पे किया हुआ और वॉशरूम सारा खुश्क है। अच्छा। हाँ जी। और भाई बेचारा डर के मारे अम्मी को फिर कुछ नहीं कह रहा, मालिक है, जारी बात है। उसने देखा अम्मी चुप हो गए हैं देख के कि यार तो बाकी कुछ नहीं है। तो वो पानी है भी नहीं बाल्टी में, मैं कहता हूँ वो जो बाल्टी पड़ी हुई थी अम्मी कहती उसमें कतरा पानी का भी नहीं था, वो भी खुश्क थी। अब अम्मी कहती मुझे थोड़ा सा ना एम्बैरेसिंग भी फील हुआ कि मैंने सुबह सुबह इसको डांट दी है, तो पता नहीं शायद मेरा वहम हो। डरती नहीं थी वो, अब बड़ी घबराती नहीं थी दादी, ना 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 ना, क्योंकि जब हमारे घर जिन्नात जाहिर भी हो चुके थे अम्मी तब भी उनसे नहीं डरती थी। बिल्कुल। तो याद है आपको ऊंची ऊंची उनको बोलना शुरू हो जाती थी और डंडा पकड़ लेती होती थी। हुए क्या बहादुर औरत थी। नाज़रीन मैं आपको अपनी दादी के बारे में फिर किसी वक्त बताऊंगा, वो ऐसी बहादुर खातून आपने देखी नहीं होगी जिन्होंने पूरा एक सिस्टम संभाला हुआ था घर का। हाँ जी। अच्छा, अब वॉशरूम खुश्क है और कोई भी नहीं है। अम्मी खैर अच्छा उसी वॉशरूम में अम्मी ने वजू किया वो करके अब नमाज पढ़ने के लिए चली गई हैं। अब एक ये हुआ है चिल्ले के कोई 7वें 8वें दिन की बात है। अच्छा, तब तक चिल्ला शुरू हो चुका था उधर भाई का। अच्छा। अम्मी को नहीं पता, अम्मी को इस चीज़ का नहीं पता। अच्छा। और वो काम लग गया हुआ है, भाई ने अम्मी को नहीं बताया। वो अब जिन को कैद अपने यानी कि कहने के कब्जे में करने के चक्कर में है अमीर होने के लिए। अच्छा। 7वें 8वें दिन का चिल्ला उसका कंप्लीट हो चुका है। और अब क्या होता है माजिद भाई, 7वें 8वें दिन का ये वाकया, तो उसके बाद ज़िंदगी मामूल पे आ गई है। अच्छा, अब क्या होता है माजिद भाई, जब 15 दिन इस चिल्ले को गुजरे हैं ना, तो नाज़रीन हमारे घर में से ना एक बच्चा और एक उसकी माँ के रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। ये कहाँ से आ रही हैं? अंदर जो कमरे बंद किए हैं वो उनसे। और हमारी छोटी फुप्पो जिनके साथ आजकल ये वाक़यात हो रही हैं, अम्मी बताती बड़ी छोटी थी, सबसे पहले फुप्पो को फील हुआ था। फुप्पो ने अम्मी को कहा कि ये बच्चा कौन रो रहा है, जबकि हमारे नाज़रीन घर के आसपास कोई बच्चा रोता भी हो ना, उसकी आवाज़ आ ही नहीं सकती क्योंकि वो घर इस टाइप का बना हुआ है। और अम्मी बताती है कि आसपास कोई बच्चा था भी नहीं जो रोए, और घर भी दूर दूर थे। और रात के टाइम पे 12-1 बजे किसी औरत का रोना जो है ना, ये वैसे भी मुनासिब नहीं था। अम्मी वगैरह के घर के सामने ना, यानी कि हमारी ददियाल के घर के सामने एक घर था, वो कर्नल था, ये दादा का दोस्त था। अच्छा। उनका घर था, लेकिन उनका घर भी इतना बड़ा था माजिद भाई कि मेन रोड से अगर आप उनके दरवाजे को खोल के उनकी रिहाइश तक जाती है ना,
तो ये मेरा ख्याल 2 एक कनाल का आगे ग्राउंड था, उसको क्रॉस करके पीछे जाकर उनका घर था, बहुत बड़ा उनका घर था। बिल्कुल। अब अम्मी को ना बच्चे और औरत के रोने की आवाज़ें आने लग गई हैं। अम्मी को यहाँ से ना शक होना शुरू हो गया कि हमारे घर में ना कोई बड़े थे ना, हाँ। समझ में कुछ आ गया शायद कोई ना प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन उनके वहम गुमान में भी नहीं है कि हमारे घर में चिल्ला चल रहा है। और अक्सर अब क्या होने शुरू हो गया माजिद भाई के कमरे से ना रात को कुछ पढ़ने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। अच्छा। हाँ जी। लेकिन बड़े अम्मी कहते हैं कि मैं समझी कि शायद ना रात को इबादत करता है, कुछ पढ़ता है, तो कोई बात नहीं। खैर नाज़रीन, वक्त गुजरता गया। 75% चिल्ला माजिद भाई का कंप्लीट हो चुका हुआ। ये उस दिन की बात है। अच्छा अच्छा। अम्मी बताती हैं कि इशा के बाद नमाज नूज पढ़ के ना हम लोग सब लेट गए हैं। तो भाई भी जो था ना, ये इशा के बाद चिल्ले पे बैठता था रात के टाइम, मतलब नमाज वगैरह पढ़ के ये रात को जो भी था ना, ये रात को करता था। अच्छा साजिद भाई, ये तो मतलब घर में ही चिल्ला कर रहे थे, मेरे दिमाग में एकदम से बात आई, कुछ लोग कब्रिस्तान जाके ही चिल्ला करते। माजिद भाई कब्रिस्तान भी तो पास ही था। अब किसने देखा ये कब्रिस्तान भी रात को गया हो या ना गया हो? पॉसिबल है, पॉसिबल है। बात समझ गए? हमारे घर से कितना दूर कब्रिस्तान है? साथ ही तो था। कोई मेरा ख्याल के हार्डली को 5 या 6 मिनट का रास्ता। बिल्कुल। तो हमें क्या पता, या इनको घर वालों को क्या पता कि रात को ही कब्रिस्तान भी जाता हो। सही। ठीक है। उस दिन जिस दिन का ये वाक़या हुआ, उस दिन इशा के बाद अम्मी बताती हैं कि ये फिर रात को कुछ पढ़ना शुरू हो गया, तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी अम्मी को बाज़ार से मंगवाने की। तो अम्मी ने आवाज़ दी है भाई को, और भाई आगे से जवाब नहीं दे रहा। अच्छा। और जैसा कि मैं नाज़रीन पहले आपको बता चुका हूँ कि ये सरदारों की बच्ची थी, इनको ना मंजूर नहीं थी। यानी कि अगर आप बड़े अम्मी ने कोई बात कर दी है ना, तो उस बात की नफ़ी करने वाला समझे कि मरी गया ना, उसका तो कोई हाल नहीं होता था। ऐसी पावरफुल खातून थी हमारी बड़ी अम्मी दादी, यानी कि हमारी। अब दादी गुस्से में ना भाई के कमरे में आ गई हैं कि मैं देखूं ये क्या आजकल कर रहा है। उस दिन मैंने इसे आवाज़ दी है, चले उस दिन जो भी था, लेकिन अम्मी की तो तौहीन होगी ना। हाँ। अब वो आई है कमरे में, नाज़रीन दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। अम्मी ने दरवाजे को खटखटाया। अच्छा, आपको पता होगा हमारी चिटखनियाँ थी, बड़ी बड़ी सी, लंबी लंबी चिटखनियाँ थी, वो अक्सर दरवाजे को हिलाने से खुल जाती थी। अगर आपने चिटखनी मोड़ के ऐसे नहीं की, तो अगर सीधी लगा दी है ना, तो वो खुल जाती थी। बिल्कुल। नाज़रीन, उसने चिटखनी को ऊपर करके उसको मोड़ा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसको टेक लग जाती है और वो खुलती नहीं है। भाई ने कही चिटखनी सीधी ऊपर की भी थी। अम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया, हिलाया, चिटखनी नीचे गिरी है और अम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया। माजिद भाई, अंदर अम्मी ने पता क्या देखा? दिए जलाए हुए भाई ने। अच्छा। एक हिसार में राउंड बनाया हुआ, और उसके अंदर बैठ के एक किताब खोल के कुछ पढ़ रहा था। और अम्मी ने देख लिया। अम्मी ने ये मंजर देखा है, अम्मी डर गए हैं, अम्मी डर गए हैं। बड़ी अम्मी, आप हिसाब लगाइए वो क्या खौफनाक मंजर होगा कि भाई दिए जला के उसके अंदर बैठा हुआ है, एक हिसार बनाया हुआ है, कुछ पढ़ रहा है। और बड़े अम्मी देख रहे हैं कि ये हमारे घर में हो रहा है, तो अम्मी डर के चीखें मारना शुरू हो गई। अब नाज़रीन, मेरी जो बड़ी फुप्पो है ना, वो कुछ समझदार थी। अब्बू हमारे उस वक्त कह लें कि 12 या 14 साल की होंगे। तो बड़ी फुप्पो जो थी ना, 2 फुप्पो थी बड़ी, और मेरे जो कज़न है ना, बड़ी फुप्पो के बेटे, यानी कि अब्बू के भांजे, वो अब्बू से 2 साल छोटे थे, वहीद भाई अपने। हाँ जी। तो वो 2 बच्चे, यानी कि घर में 2 मर्द ये बड़े थे, बाकी छोटे थे। सारे एकदम उस भाग के आए हैं कमरे को देखा। तो जब बड़ी फुप्पो ने देखा ना, तो वो भी घबरा गई, क्योंकि बड़ी फुप्पो भी हमारी बड़ी बहादुर थी। औरतें भी घर पे यही। हाँ जी, घर के अलावा भी ना माजिद भाई, मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि फुप्पो के जो हमारे फुप्पा हैं वो कत्ल हुए थे, और उनको पुप्पी उठा के लेके आई थी। ठीक है ना, वो भी ऐसी बहादुर औरत थी। तो नाज़रीन, हुआ क्या कि एकदम इन्होंने शोर मचाया, तो भाई जो है ना वो डर के हिला। तो नाज़रीन, भाई ने उस किताब को छोड़ा नहीं है। उसने कोशिश की है कि मैं जहाँ तक इसको पढ़ सकूँ ना, मैं पढ़ लूँ और ये लोग चले जाएं, कंप्लीट कर लूँ। लेकिन ये लोग नहीं गए। इतने में क्या हुआ है कि अम्मी बताती हैं कि भाई को ऐसे हमने पाया है इस हालत में
कि जैसे भाई को ना किसी ने मारना शुरू कर दिया और वो उस हिसार में बच रहा है उनसे, उनकी मार से बच रहा है और वो कोई उसको खींच के उस हिसार से बाहर निकाल रहा है। तो ये सीन सामने खड़े होके बड़ी अम्मी और फुप्पो देख रही है और भाई चीखें मारना शुरू हो गया। अब वो इधर चीखें मार रहा है और ये लोग डर के भाग गए हैं बाहर को, सीधे बड़ी अम्मी गई हैं कर्नल के घर जो हमारे बिल्कुल सामने रहता था। उनका दरवाजा खटखटाया, वो अब घर उनका वो आगे जाके बिल्कुल। अब उनको बाहर निकालना भी एक मसला, उन दिनों में टेलीफोन भी कोई नहीं, बिल्कुल। घरों में घंटियां भी नहीं लगी हुई। बड़ी अम्मी ने काफी देर दरवाजा खटखटाया तो फिर अंदर से कहीं उनका मुलाजिम आया तो अम्मी ने कहा कि कर्नल को भेजो, क्योंकि उनके तो दोस्ताना माहौल था, दोस्ताना एक फैमिली का टर्म था। उन्हें पता लगा हमारी वजीर बेगम आई है तो कर्नल साहब रात का टाइम, उन दिनों में 8 बजे माजिद भाई सन्नाटे तो चाहते होंगे, 8 बजे का टाइम बहुत ज्यादा टाइम होगा, बहुत ज्यादा टाइम इशा के बाद का। हाँ जी। तो अब बड़े अम्मी बताते हैं कि कर्नल ना अपनी दुनाली बंदूक उठा के ले आया कि शायद ना कोई चोर घुस आया इनके घर में। हाँ, इस वक्त रात का हाँ जी, वो उन्होंने जब पता लगा वजीर बेगम खुद आई हैं तो कर्नल साहब की तो दौड़े लग गई, क्योंकि उनके एक तो दोस्त की बीवी थी और दूसरा वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी समझी कि मुझे जाना चाहिए। वो बाहर आए तो अम्मी ने बताया कि ऐसे ना भाई के कमरे में कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। कर्नल साहब कहते हैं कि अम्मी कर्नल साहब को लेके आ गई हैं और जब वापस आया ना तो भाई का कमरा फिर बंद है, लेकिन अब की दफा अंदर से कुंडी नहीं लगी हुई। अम्मी वगैरह कहते हैं कि हमने आगे दरवाजा खोला, कर्नल साहब ने गन अपनी जो बंदूक पकड़ी थी ना उससे दरवाजा खोला तो अंदर भाई जमीन पे गिरा हुआ बेहोश, वो दिए शिए जो है सब बुझ चुके हुए, चिल्ला खराब हो चुका है, चिल्ला खराब हो गया जी उसका। अब उसको होश में लेके आए, कर्नल साहब ने उससे पूछा, क्योंकि वो मुलाजिम था और कर्नल साहब आपको पता है वो कर्नल फिर कर्नल ही होते हैं। कर्नल साहब नाज़रीन भाई के साथ अपने तरीके में उसे डील कर रहे हो, पूछ रहे ये तुम क्या कर रहे थे भाई, ये तुमने हमारे घर में क्या तमाशा लगा के रखा। तो अब भाई जो कि मैं आपको पहले बता चुका कि वफादार मुलाजिम था, उसने हर चीज़ सच सच उन्हें बता दी, लेकिन उसने एक बात का जो खुलासा किया ना माजिद भाई वो बड़ा खौफनाक था। अच्छा। हाँ जी, कर्नल साहब उसे डांट डूंट के घर चले गए हैं तो उसने बड़ी अम्मी को कहा कि बेगम साहब मैं जो कर रहा हूँ ना मुझे ये कंप्लीट करने दे, मतलब कि मुझे ये पूरा करने दे, अगर मैं इसे पूरा ना कर पाया तो ये पूरा घर जिन्नात की लपेट में आ जाना। जाहिर बात है जिन्नात के साथ हाँ छेड़छाड़ कर रहा है वो। जी, अब आप ये सोचिए उस वक्त उन दोनों औरतों का क्या बना होगा जो घर की बड़ी थी, फंस गए दोनों फंस तरह गए। से। अब बड़ी अम्मी कहती हैं कि मुझे ये भी डर था कि मैं इसको मना करूं तो ये छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि फिर भी किसी के दिमाग का तो पता नहीं ना। हाँ। वो अम्मी कहती मैं इस चीज़ से डरी थी अगर ये चला गया तो इतने बड़े घर में मैं बच्चों के साथ अकेली कैसे रहूँगी, ये घर का एक चौकीदार भी है, मुलाजिम भी है, मेरा भाई भी बना हुआ है और एक सहारा है घर का। अम्मी कहती मैं इस चीज़ से भी डरूँ। तो दूसरी उसने जो बात कर दी कि अगर मैं इस चिल्ले को पूरा नहीं करूँगा ना तो घर जिन्नात की लपेट में आ जाएगा। अब अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब था कि हाँ करो करो कर लो। अब भाई ने काम दोबारा शुरू कर दिया माजिद भाई। 40 दिन बड़े अम्मी बताते हैं कि हमने ऐसे खौफनाक माहौल में गुजारे हैं ना कि हर दिन हम लोग मरते थे। अच्छा। डर से। अम्मी कहती सारी जिंदगी मुझे डर नहीं आया। अब पता चल गया ना उनको, अब पता चल गया। अब जिन्नात के साथ अब हमारे तो होश में अम्मी रहती रही हैं, इतना नहीं डरती थी वो। फिर साजिद भाई इसीलिए अम्मी बिल्कुल ही नहीं डरती थी, बिल्कुल नहीं डरती थी, उनका डर था ही नहीं किसी चीज़ का। हाँ। और अब क्या कहती हैं कि भाई ने जो 40 दिन का चिल्ला काटा था ना, वो चिल्ले के 40 दिन जो हमारे पे गुजरे हैं ना, वो अम्मी कहती हुआ कुछ नहीं उन दिनों में, लेकिन हम हर रोज खौफ के साथ सोते नहीं थे, सारी सारी रात दिन को सोते थे। अब माजिद भाई 40वां दिन चिल्ले का आखिरी दिन, सबसे खतरनाक दिन, क्योंकि मैंने सुना है कि ये जो आखिरी दिन होता है ना चिल्ले का साजिद भाई, हाँ जी, ये बड़ा भयानक होता है। और भाई ने अम्मी को बताया था कि आज मेरे कमरे के पास कोई ना आए, आज रात को मेरे कमरे के पास किसी ने नहीं आना। अम्मी कहते हैं वो रात हम लोग जागते रहे हैं और सुबह 4 बजे जो भाई के कमरे में हुआ ना,
वो मार देने वाला सीन था बंदे को। अगर अम्मी ना होती, कोई मर्द भी होता तो उसको अटैक हो जाता। सुबह 4 बजे अम्मी कहती हैं भाई के कमरे से चीखों की आवाज़ें आनी शुरू हुई हैं और इतनी खौफनाक नाज़रीन आवाज़ें आनी शुरू हुई हैं कि अम्मी कहती है कि कलेजा फट जाए किसी का सुन दे। लेकिन हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि उसने मना किया हुआ था कि कमरे के पास कुछ भी हो जाए नहीं आना। अच्छा। लेकिन अम्मी कहती हैं चीखें 15 मिनट तक जब लगातार आती रही है ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अम्मी फिर कर्नल के घर सुबह सुबह उठा के ले आई उसे। अम्मी कहती हैं कर्नल आया, उसने आके दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा ना खुले। उस क्योंकि अम्मी कहती बीच में हमने कर्नल को बताया ये सारी बातें ना, उसको बता चुकी थी अम्मी कि ये मामला है और अब उसने ये करना है। अच्छा। हाँ जी। तो कर्नल को जब लेके आए तो वो साथ अपने 2 मुलाजिम भी लेके आया। इन्होंने आके दरवाजे को खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा नहीं खुला और कर्नल के मुलाजिमों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। अब माजिद भाई जब दरवाज़ा अम्मी कहती हैं तोड़ा ना तो अंदर का सीन पहले से भी ज़्यादा भयानक था। माजिद भाई ये लेट के चिल्ला काट रहा था। अच्छा। हाँ जी। और कफन के अंदर लेटा हुआ था। साजिद भाई एक तो जिन्नात का खौफ, हाँ जी, ऊपर से वो माहौल, ऊपर से कफन। ये बड़े अम्मी जब हमें वाकया सुना, हम छोटे होते अम्मी से सुनते होते थे तो हम तो कई दिन तो सोए ही नहीं थे। और उनके साथ तो ये बीती होगी जब उस कमरे में तुम जाते ही नहीं थे। हाँ अकेले कब हम उस कमरे में गए हैं। बिल्कुल। नाज़रीन भाई को उन्होंने बेहोशी की हालत में पाया और भाई की एक टांग टूटी हुई थी। अच्छा। हाँ जी, उसको हॉस्पिटल लेके गए, गंगाराम हॉस्पिटल हमारे घर के पास ही लगता है। हाँ गंगाराम हॉस्पिटल पास सकता है और ये इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये हॉस्पिटल। हाँ जी। भाई को गंगाराम हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और कोई 1-1.5 माह के बाद भाई घर वापस आया तो माजिद भाई हमारा घर जो था ना हॉन्टेड हो चुका था। जिन्नात ने कब्जे में ले नाज़रीन हमारे घर में उस वक्त जिन्नात कब्जा कर चुके थे। ये भाई ने अम्मी को बताया था कि मेरे से गलती हो चुकी है, मैं चिल्ला पूरा नहीं कर सका, मैं बिल्कुल अपने टारगेट के पास था। जब मुझे ऐसा लगा कि मैं कफन में लेट के वो चिल्ला काट रहा था ना, भाई कहता मैं कफन में लेटा हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी कब्र में डाल दिया और ऊपर से मट्टी डाल रहे हैं मेरे ऊपर। वो कह रहे उस मट्टी को से बचने के लिए मैंने हाथ पैर चलाए हैं तो मैं उस हिसार से बाहर आ गया हूँ जिसमें मैं बैठा हुआ था। उसके बाद भाई कहता मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे उठा के जमीन पे मारा और मेरी टांग टूट गई है। और इतने में फिर ये लोग आ गए हैं। जो अम्मी ने पूछा तुम तो बड़ी चीखें मार रहे थे, तुम्हारे कमरे से चीखों की आवाज़ आ रही थी। भाई कहता वो चीखें मेरी नहीं थी। अच्छा। हाँ जी। वो कह रहा जिन्नात चीख रहे थे जो मेरे काबू में आ रहे थे और मैं बड़ा पास था उनके। जिन्नात को बुला लिया। हाँ जी। और इन्होंने देखा। भाई कहता मैं कफन में था ना, कफन में लेटा हुआ था, कफन में लेट के चिल्ला काट रहा था। तो कहता मुझे ऐसा लगा कि मुझे, भाई कहता साफ फील हुआ कि किसी ने मुझे कब्र में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल रहा। वो मिट्टी मेरे ऊपर गिरी है तो मैंने उसको हटाने के लिए हाथ पांव मारे हैं तो मैं उसी हिसाब से बाहर आ गया हूँ। ये माजिद भाई होता है। मेरे ऑफिस में एक लड़का था, वो भी चिल्ला काटता था, बाबा अलियास उनका नाम था। नाज़रीन वो किस्सा भी मैं आपको सुनाऊंगा। वो बाबा अलियास, उसकी भी टांग टूटी थी। अच्छा। उसने 2 मंजिला घर के ऊपर से छलांग लगा दी थी। हुआ ये था माजिद भाई, थोड़ा सा आपको सिर्फ बताता हूँ कि वो भी चिल्ले के पास था तो उसे ऐसे लगा कि वो छत पे चिल्ला काटा था अपने, उसे ऐसे लगा कि यहाँ से ना पानी उठ के आ गया, यानी कि समंदर कोई उबल पड़ा और वो मेरी तरफ आ गया। कहता है मैंने उस पानी से बचने के लिए छलांग मारी थी पानी के अंदर तो वो सीधा 2 मंजिलों से नीचे जमीन पे गिरा। पानी से बचने के लिए छलांग मारी उसने पानी के अंदर। साहब लोग हालांकि कितना ऊंचा उसे लगा हो तो कहता जब मैं छलांग मारी तो मैं गली में गिरा हूँ आके। और वो दरख्त गली में जैसे ही हमारे पीछे ये लगा, पूरा वाकया आपको सुनाऊंगा। हाँ जी वो मैं नाज़रीन आपको पूरा वाकया सुनाऊंगा। तो उस दिन के बाद नाज़रीन हमारा जो घर है ना वो हॉन्टेड हो गया था और उसके कई वाकयात हम लोग आपको सुना चुके हैं। तो बेतहाशा अभी बेतहाशा और वाकयात भी हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। तो ये था नाज़रीन
आज का वाकया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। सॉरी भाई, बात आपकी काटने लगा हूँ। आप बताना भूल गए कि उसके कुछ अर्से बाद भाई फोत हो गए थे। माजरत। और इस वाकये के बाद नाज़रीन भाई जो है ना सिर्फ 6 महीने जिंदा रहा माजिद भाई। 6 महीने बाद भाई जो है ना वो फोत हो गया था। अच्छा। और फोत भी बड़ा पुरस्कार तरीके से अपने कमरे में वो मुर्दा पाया गया। और अटैक ही हुआ होगा या जो भी है, दिल बंद हो गया या कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये मामला थी, यहाँ पे वो भाई की जिंदगी खत्म हुई और हमारे घर में लानत पड़ गई। तब से वो हमारा घर हॉन्टेड था और उसके बेपनाह किस्से हम लोग आपसे शेयर कर चुके हैं। वो जो और इतना कुछ होता है हमारे वहाँ पे घर पे अभी तक उसके असरात है। नाज़रीन ये जो हमारी फूफो के साथ भी हो रहा है ना, ये कोई आम बात नहीं है। हमारा कभी ये घर जहाँ पे हम खड़े होके आपको ये वाकया सुना रहे हैं, कभी इस घर में हमें कुछ नजर आता है, कभी हमारी फूफो जहाँ पे भी जाती हैं कोई ना कोई सीन, ये एक आम चीज़ नहीं है। ये हमारे पीछे वही जिन्नात है माजिद भाई, जो उस घर से अभी तक हमारे पीछे लगे हुए हैं। अब नॉर्मल तरीके से हमारे पीछे ये चीजें हैं। मेरा नहीं ख्याल नॉर्मल नहीं है ये चीजें। हाँ, पाकिस्तान में हमारे साथ हो चुके कोई ऐसी फैमिली होगी पाकिस्तान में कि जिसके साथ इतने वाकयात हुए। सच में मैंने तो कई लोगों को ऐसे भी देखा, वो कहते हैं यार ये वाकया ये इंसानों के साथ थोड़ी होते हैं। हाँ जी, कहीं मतलब उनके साथ पूरी लाइफ से किसी ने ऐसी कोई चीज देखी नहीं। और हमें कोई चीज बताता हमें फौरन यकीन आता, क्योंकि हम लोग इस स्टेज से गुजर चुके हैं। हाँ जी, और अभी तक गुजर रहे हैं। तो नाज़रीन ये था जी आज का वाकया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी अपनी कोई रियल आप बीती है तो हमें व्हाट्सएप जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है या ईमेल एड्रेस पे सेंड करें। हम अपने नाज़रीन तक आपकी आवाज़ को पहुँचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।